बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो माननीय विधायक के विरुद्ध निर्णय लिया गया है, जो कि बंटी चौधरी ने हम लोगों को तकलीफ पहुंचाया है। तीनों प्रखंड को हट कर करके हमारे तमाम दानिशमंद और सियासी लीडरान का मतलब कि इसके खिलाफ में काम किया। आज हम तमाम सियासी लीडरान एकजुट होकर करके उनका विरोध कर रहे हैं। इसके द्वारा कि मुसलमान जो है वो मतलब महागठबंधन को या सेकुलरिज्म को वोट करेंगे, भाजपा से वो डराते हैं और अपनी शौक को इसको पूरा करते हैं, लेकिन इस बार उसको मुंह का खाना पड़ेगा और यहाँ से उसको हार करके पराजित होकर के जाना पड़ेगा। हमारे लिए भाजपा कोई मतलब खराब नहीं है या एनडीए के लोग कोई खराब नहीं है, समझे। और जो समझते हैं कि हाँ एनडीए मुसलमान के विरुद्ध में है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि एनडीए हमारे पीछे नहीं है। जिस दिन एनडीए हमारे साथ आ जाएंगे हम एनडीए को भी मतलब अपना नेतृत्व दे सकते हैं। इसमें महागठबंधन और एनडीए की बात है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। 2020 का विधानसभा चुनाव कुछ बदला नजर आ रहा है और इसलिए बदला नजर आ रहा है और इसलिए अनेक विधानसभा चुनावों से अलग है क्योंकि इस बार जनता में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों। जो भी सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जब वो जनप्रतिनिधि अपने इलाके में जा रहे हैं तो उनसे कड़े से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे उनकी जो आलोचनाएं की जा रही हैं। ये ऐसी खबरें भारत लाइव आपको लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से दिखाता रहा है। आज हम बात करेंगे जम्मू जिला के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की। बंटी चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस से विधायक हैं, उनके बारे में। उनके खिलाफ लगातार जो ग्राउंड पर है लोगों का गुस्सा वो जाहिर होता रहा है। वो लगातार बंटी चौधरी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि बंटी चौधरी को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है और वो अपने इलाके में दौरे पर नहीं आते हैं, जनता का सुख दुख जानने नहीं आते हैं। हम आपको बता दें कि हाल में सुन्नी उलेमा बोर्ड के सचिव जो जियाउल रसूल गफ्फारी हैं, उनके नेतृत्व में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंडों के जो मुस्लिम बुद्धिजीवी और युवा वर्ग हैं वो उसने बाकायदा जुलूस निकाला। अब आप समझ सकते हैं, जिस कांग्रेस पर बीजेपी लगातार ये दोषारोपण करती रहती है कि कांग्रेस मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए अपनी रणनीति बनाती है, वो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी के खिलाफ जुलूस निकाल रहा है। अब आप बंटी चौधरी के खिलाफ जनता का जो सेंटिमेंट है, यानी आप सेंटिमेंट ना कहें, एंटी सेंटिमेंट कह लें, उसको आप समझ सकते हैं। इस मीटिंग में जो जुलूस निकाला गया, इसमें बाकायदा ये आरोप लगाया गया कि बंटी चौधरी इलाकों के दौरा पर नहीं आते हैं, उनको जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, वो जनता का हाल चाल जानने नहीं आते हैं। और वहाँ पर उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उनका जो है वाकई में उनका विकास करने के लिए कोई भी पार्टी आगे नहीं आती है। हम आपको बता दें कि बंटी चौधरी जो जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी जो है प्रबल दावेदार नहीं थे। हम आपको बता दें कि बंटी चौधरी जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी के काफ़ी करीबी हैं। 2015 में जो बंटी चौधरी हैं वो प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे थे और जब अशोक चौधरी की नज़दीकी की वजह से उनको टिकट दिया गया तो कई जो उस विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार थे वो एआईसीसी में जो है यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर में इस बात को लेकर चले गए थे। हालांकि जैसा मैंने कहा कि अशोक चौधरी की नज़दीकी की वजह से उनको टिकट मिल गया और 2015 में चूंकि महागठबंधन में उस वक्त जेडीयू, राजद और कांग्रेस थी, तो लालू यादव की रैली भी थी और उस रैली को जो है निर्णायक कहा जाता है। उसी लालू यादव की रैली की वजह से काफ़ी मात्रा में जो वोट बंटी चौधरी के खाते में ट्रांसफ़र हुआ था और बंटी चौधरी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हम आपको बता दें कि अब जब लगातार इस तरीके से ज़मीन से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि हर कोई उनका विरोध कर रहा है और इस बार खास करके जो है मुस्लिम समुदाय जब उनका विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी जब अब है वो सावधान हो चुकी है और इसकी अब प्रबल संभावना है कि बंटी चौधरी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब रही जेडीयू की बात, तो बता दें कि अशोक चौधरी के जो भी नज़दीकी विधायक रहे हैं उनको जो है अशोक चौधरी जेडीयू में शामिल करवा रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा कि बरबीघा के सुदर्शन जो कांग्रेस विधायक थे उनको जेडीयू में शामिल करवा लिया गया, लेकिन अब बंटी चौधरी की हालत हो गई है न घर के न घाट के, ना उनको कांग्रेस अपनाने के लिए तैयार है क्योंकि उनके खिलाफ जो जनता में सेंटिमेंट है। इसके अलावा जेडीयू भी अशोक चौधरी की नज़दीकी की वजह से भी उनको अपना नहीं पाएंगे क्योंकि लगातार वहाँ के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बंटी चौधरी की हालत हो गई है न घर के और न घाट के। तो ये लगातार जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसकी ये हालत है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है जो सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर के, और ये इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव अन्य विधानसभा चुनाव से अलग है। हमारे
जम्मू के ब्यूरो हेड मोहम्मद मोती ने ग्राउंड पर जो जुलूस निकाला गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा वो वहां मौजूद थे और इस पूरे घटना को कवर किया है। तो सुनिए कि वहां पे मौजूद लोगों ने बंटी चौधरी के बारे में क्या क्या कहा, उनकी क्या शिकायतें रहीं। तो आप देखिए ये वीडियो। बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो माननीय विधायक के विरुद्ध निर्णय लिया गया है। उनके नकारा काम जो है उस काम के विरुद्ध में निर्णय लिया गया है और यही निर्णय हमेशा उनके साथ रहेगा। चूँकि बंटी चौधरी ने हम लोगों को तकलीफ पहुंचाया है, तीनों प्रखंड को हट कर करके हमारे तमाम दानिशवन और सियासी लीडरान का मतलब कि इसको खिलाफ में काम किया। आज हम तमाम सियासी लीडरान एकजुट होकर करके उनका विरोध कर रहे हैं। इसके द्वारा कुछ नहीं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप नकार रहे हैं, तो क्या एनडीए की तरफ आपका रुख होगा? नहीं, ये वक्त बताएगा। अभी ये डिसीजन हम नहीं लिए हैं, वक्त से पहले हम नहीं कहेंगे। अभी किसी का भी मतलब ये नोट हम कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे। कैंडिडेट अगर एनडीए के अच्छा होंगे, बेहतर होंगे, लोकल आदमी होंगे, समझदार होंगे तो हम लोग को इस डिसीजन, हमारे लिए भाजपा कोई मतलब ख़राब नहीं है या एनडीए के लोग कोई ख़राब नहीं है, समझे। और जो समझते हैं कि हाँ एनडीए मुसलमान के विरुद्ध में है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि एनडीए हमारे पीछे नहीं है। जिस दिन एनडीए हमारे साथ आ जाएंगे हम एनडीए को भी मतलब अपना नेतृत्व दे सकते हैं। इसमें महागठबंधन एनडीए की बात नहीं है। आवाज़ उठाए हैं और आने वाले वक्त में हम लोग फिर फैसला करेंगे कि हमको अगला सिकंदरा विधानसभा के किसको वोट देना है या किसको लाना है। ये आगे भविष्य में किन के साथ में जो हमारे साथ में रहेंगे, जो हम लोगों को लेकर चलेंगे, जो हमारी कम्युनिटी को चलेंगे। अगर जो हमारे कम्युनिटी से पिछड़ के रहेंगे, जिस तरीक़े से आजकल एक रिवाज चल गया है, लोगों के अंदर एक डर है, एक ख्वाब है कि भाई एक खौफ है कि मुसलमान जो है वो मतलब महागठबंधन को या सेकुलरिज्म को वोट करेंगे। भाजपा से वो डराते हैं और अपनी शौक को इसको पूरा करते हैं, लेकिन इस बार उसको मुंह का खाना पड़ेगा और यहाँ से उसको हार करके पराजित होकर के जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मटिया दीजिए, वरना यहाँ पे आने का मकसद बहुत हो जाएगा। सबके पास जो है काम है और सब लोग बिजी है। पहला रिक्वेस्ट है मेरा, और दूसरा ये है कि तो इसी तरीके से बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।